सो वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम अफनान है और आज के इस मैकडॉनल्ड्स फ्री कैंपेन में हम देखेंगे कि गूगल पे में अगर आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या इश्यूज़ हो सकते हैं और आप उसको किस प्रकार रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आप में से कई लोगों ने मेरे गूगल पे के ट्यूटोरियल में ये बताया कि सर हम जब गूगल पे में रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें रजिस्टर करने ही नहीं दे रहा। तो ऐसे क्या इश्यूज़ होते हैं, आइए देखते हैं। फिलहाल मैंने प्ले स्टोर से गूगल पे अकाउंट डाउनलोड कर रखा है और आपका प्रॉब्लम कहीं ना कहीं यहाँ पे है कि जहाँ पे आप इंस्टॉल करके ऐप में अपना नंबर देते हैं और उसके आगे ये प्रोसीड करता ही नहीं है। ये अक्सर तब होता है जब आपके ऐप में कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। हो सकता है कि एंड्रॉयड मोबाइल के नए अपडेट में आपका ऐप सही से बिहेव नहीं कर रहा हो या जो भी कुछ। इसमें मैं आपको एक चीज़ एडवाइस करूँगा, आप सेटिंग्स में जाइए, ऐप्स में जाइए और फिर गूगल पे में जाके उस ऐप के जो स्टोरेज है उसमें जाके उसके डेटा को क्लीन कर दीजिए और साथ ही साथ उसका कैशे भी अपने आप ही क्लीन हो जा रहा है। उसके बाद ऐप को एक बार फोर्स स्टॉप कर दीजिए। ये कर लेने के बाद मैं आपको फिर भी एडवाइस करूंगा कि आप प्ले स्टोर में जाके इस ऐप को एक बार अनइंस्टॉल करके फ्रेश इंस्टॉलेशन करिए एकदम नए से। अब क्या होगा, इट्स एज गुड एज अ न्यू ऐप, है ना। ये कहीं ना कहीं एक चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं। दूसरा, जब आप गूगल पे में अकाउंट करने के लिए अपने नंबर को रजिस्टर करते हैं, कहीं ना कभी आप एक नंबर को यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो किसी एक नेटवर्क ऑपरेटर को बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एंटर द नंबर दैट्स लिंक टू योर बैंक अकाउंट। यहाँ पे पहला चीज़ ये, जैसे कि मेरे केस में मेरा आप कनेक्शंस में देख सकते हैं कि मैं अपना सिम 2 का नंबर यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि एक मेरा जियो नंबर है। इस नंबर में क्या सफिशियंट SMS बैलेंस और क्या ये एक वैलिड प्लान के अंदर है? अगर है तो फिर सही है, अगर नहीं है तो प्लीज़ इंश्योर करिए कि आप गूगल पे में जो भी नंबर दे रहे हैं, जैसे कि इस केस में मैं अपना एक रिलायंस का नंबर दे रहा हूँ, तो इसमें मेरे पास सफिशिएंट SMS बैलेंस है। क्योंकि क्या होता है कि जब मैं ये नंबर दूंगा एक SMS OTP आता है, तो ये सारी चीज़ के लिए बेसिकली आपको एक वैलिड प्लान चाहिए और सफिशिएंट मैसेज बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो सेकेंड, ये चेक ज़रूर आप करिए। तीसरा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ नंबर और अकाउंट को लेके। जैसे कि मैं जो नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे, यही नंबर मेरे बैंक अकाउंट में भी रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ मेरी ही बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, ना कि मेरे मम्मी पापा बहन। अगर मल्टीपल अकाउंट होल्डर्स ने ये नंबर दे रखा हो तो फिर आप इस नंबर से बैंक अकाउंट जोड़ नहीं पाएंगे। भले ही आप रजिस्टर कर ले, लेकिन मल्टीपल अगर अकाउंट होल्डर्स हो तो आप बैंक अकाउंट ऐड नहीं कर पाएंगे। रजिस्टर तो कर लिए लेकिन बैंक अकाउंट ऐड नहीं हो पाएगा। तो ये नंबर जो है यूनिकली आपके ही अकाउंट्स इसमें होना है। तो एनीवेज, ये गूगल अकाउंट जैसे आप लिंक करवा देते हो, यहाँ पे OTP, तो जो लोग कह रहे थे कि OTP नहीं आ रहा है, तो मैं यही कहूँगा आपसे कि आप ये सारे स्टेप्स करिए और आपको OTP जो है वो ज़रूर आ जाएगा। उसके बाद आप आगे प्रोसीड ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अगर यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं और एक एडवाइस आपको ये ज़रूर करूँगा कि आप जाएंगे ऐप्स में, फिर से आप जाएंगे गूगल पे में, और गूगल पे में जाने के बाद आप परमिशंस में जाएंगे। आप परमिशंस में जाके अगर आपका नो परमिशंस अलाउड ऐसा दिखाई दे रहा है तो ये सारे परमिशंस को अलाउ कर दीजिए। तो परमिशन को क्लिक करके अलाउ, बाकी फिर सारे जितने भी हैं जैसे कि स्टोरेज परमिशन है अलाउ, सारे परमिशंस को यहाँ पे अलाउ कर दीजिए। लोकेशन है अलाउ वाइल यूजिंग द ऐप, और फिर कॉन्टैक्ट्स अलाउ। जैसे कि SMS चाहिए आपके OTP के लिए, कैमरा चाहिए आपके स्कैन QR कोड के लिए। तो ये सारे जो है ऐप जो यूज़ करना चाहते हैं आपके नेटिव फीचर्स, तो ये मतलब बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप ऐप परमिशंस दें, वरना ये फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो ठीक है, अब आप देख रहे हो कि हम रजिस्टर कर चुके हैं और ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप UPI पिन सेट कर रहे हैं या रजिस्टर कर रहे हैं, OTP नहीं आ रहा है, तो एक फाइनल ट्रिक जो होता है वो ये होता है कि आप जाके अपने नेटवर्क को एक बार रीसेट कर ले। क्योंकि ज़रूरी ये है कि आपका मोबाइल का इंटरनेट सही चल रहा हो। और मेरा जो है सेकेंड सिम में मेरा जो है जियो का नंबर है जिससे हमने गूगल पे बना रखा है, इसलिए हम उसको रीसेट कराना चाह रहे हैं, है ना। तो इसलिए हम इस नेटवर्क को एक बार जैसे रीसेट करा लेते हैं। अभी जैसे कि आप पाओगे कि ऑल नेटवर्क सेटिंग्स विल बी रीसेट, तो हम रीसेट को जैसे दबाते हैं तो दिस हैज़ बीन रीसेट। लेकिन एक बार रीसेट हो जाने के बाद भी एडवाइस ये किया जाता है कि आप एक बार फ्लाइट मोड को ऑन कर लीजिए, थोड़ा देर तक इसको रखें। पूरा मतलब ये एक तरीके से फ्लशिंग अप होता है सिस्टम का, तो पूरा सिस्टम जो है फ्लश हो रहा है इस वक्त,
उसके बाद आप इसको डिसेबल करिए, तो फिर से आपका नेटवर्क सेटिंग जो है एक तरीके से फिर से पैदा हो जा रहा है। ये कर लेने के बाद आप कोशिश करिए, आपका ये सारी चीज़ें हो जाना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है बैंक अकाउंट ऐड करने में या कहीं, तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि आप ये चेक करें कि आपका बैंक जो है क्या वो यूपीआई पेमेंट को फैसिलिटेट करता है या नहीं। कई ग्रामीण बैंक होते हैं, कई मतलब लोकल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जो कि शायद यूपीआई पेमेंट को फैसिलिटेट नहीं करता। यानी कि आप जब इन बैंकों की कोशिश करोगे ऐड करने को, क्योंकि गूगल पे यूपीआई माध्यम से पे किया जा रहा है, तो इन बैंक क्योंकि वो यूपीआई को सपोर्ट नहीं कर रहे इसलिए वो ऐड नहीं करने दे रहा। और हाँ, अगर मल्टीपल अकाउंट होल्डर्स हैं तो भी नहीं हो पाएगा। अगर आपने एटीएम कार्ड इशू नहीं कर रखा है, क्योंकि आपको यूपीआई पिन के लिए एटीएम पिन देने की जरूरत पड़ती है और कार्ड डिटेल्स भी, तो भी वो बताएगा कि आप बैंक को ऐड इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका एटीएम कार्ड इशू नहीं हुआ है। आप एक काम कर सकते हैं कि आप एटीएम कार्ड एक दफ़ा इशू करा लीजिए, पिन सेट करा लीजिए, फिर उसको ब्लॉक कर लीजिए अगर आपको एटीएम कार्ड से इतना ही डर लगता है तो। लेकिन ये कुछ कॉमन इश्यूज़ हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इन इश्यूज़ को जो मैंने आज डिस्कस किया उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने जो मोटा मोटी जो हम समझे कि नंबर वही आप यहाँ पे दोगे जो आपके बैंक के साथ रजिस्टर्ड हो, लेकिन आप ये इंश्योर करोगे कि उस नंबर के साथ किसी और का अकाउंट नहीं है, मल्टीपल अकाउंट होल्डर्स ना हो, है ना। एसएमएस में बैलेंस होना ज़रूरी है। जिस भी नंबर से आपने गूगल पे क्रिएट कर रखा है वो नंबर, अगर मेरा आज जैसे जियो है तो उस नंबर में सफिशिएंट एसएमएस बैलेंस होना, उसमें आउटगोइंग वैलिडिटी, एक एक्टिव प्लान होना बहुत ज़रूरी है। नेटवर्क सेटिंग्स चलना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं जियो का प्लान यूज़ कर रहा हूँ तो ये ज़रूरी है कि मैं जियो का नेटवर्क सही से सेट कर रखा हो। तो ऐसा नहीं कि जियो जो है 4G में चलता है लेकिन मैंने 3G में सेट कर रखा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो करेक्ट जो मेरा सिम 2 है जियो है, LTE इसलिए दे रखा है क्योंकि वो 4G सपोर्ट करता है। अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा नेटवर्क, फालतू नेटवर्क दे रखूँ तो जाहिर सी बात है OTP ये सारी चीज़ें नहीं आएंगे। और अगर हो सके तो एक बार के लिए फ्रेश रीसेट मार दीजिए अपने नेटवर्क सेटिंग्स को। तो यहाँ पे जाके आप रीसेट करके नेटवर्क सेटिंग्स को एक बार फ्रेश रीसेट मार दीजिए। अगर हो सके तो स्टार्टिंग में अगर आपको रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ तो इशू आ रहा है, तो मैंने जैसे बताया था आप ऐप्स में जाके पर्टिकुलर जो भी ऐप है, आज तो हम गूगल पे की बात कर रहे हैं लेकिन ये कोई भी किसी के लिए भी काम में आ जाता है कि आप इसमें जाके ना पर्टिकुलर ऐप में जाके उसके स्टोरेज को डिलीट कर दीजिए। उससे क्या होता है, ऐप एक तरीके से बिल्कुल एक फ्रेश बच्चे की तरह बिहेव करता है, एकदम नया बेबी है आपके पास। तो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए। उसके बाद मैं मानता हूं कि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना है। और हाँ, जब आप रीसेट करते हो नेटवर्क सेटिंग्स को तो एक बार क्या करना है ना, आपको एरोप्लेन मोड जस्ट अगर हो सके तो, जैसे कि ये लोग कहते हैं कि एरोप्लेन मोड को दे देने से क्या होता है, सिस्टम फ्लश अप हो जा रहा है। एक बार साफ हो जाए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आप इसको फिर जो है टर्न ऑफ कर लीजिए और उसके बाद फिर से आप अब जाके गूगल पे को ऐड करिए। गूगल पे में जैसे कि अभी ये थोड़ा सा नया इंटरफेस है तो आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट यहाँ से जोड़ना पड़ता है। और आप जो भी नंबर देते हो यहाँ पे, मतलब जिस नंबर से आपने गूगल पे कर रखा है उसी नंबर का आपको बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्या होता है, अभी देखिए SMS सेंडिंग SMS हो रहा है, तो आपने जो ऐप एक्सेस परमिशंस दे रखा था SMS का, तो वो अभी यहाँ पे काम हो रहा है। तो अब ये चेक कर रहा है कि हाँ क्या ये बैंक है। अब इस नंबर के साथ अगर मान के चलिए मेरे पास ICICI है ही नहीं तो ये फेल हो जाएगा। अभी है बोल के ये सर्च कर पा रहा है और यहाँ पे कंटिन्यू करने पे अब बेसिकली वो प्रोसेस होता है बैंक अकाउंट ऐड करने का, UPI पिन सेट करने का। अगर पहली दफ़ा हो रहा है तो अब क्योंकि हम कर चुके हैं इसलिए दोबारा ये मांग नहीं रहा है। कई लोग ये पूछते हैं कि हमने UPI पिन फ़ोन पे में बना रखा है, वो यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ, UPI पिन आप एक ही बार कहीं ना कहीं सेट करते हो और वो सेट भीम एप्लीकेशन से ही होता है, भले ही यहाँ से रीडायरेक्ट वहाँ पे होके हो रहा है वो। और एक बार वो हो गया, आप कोई भी ऐप में जब भी आप UPI पेमेंट करते हो तो उस अकाउंट का UPI पिन आपको देना पड़ता है। जैसे ATM कार्ड यूज़ करते हो तो ATM पिन, उसी तरीके से UPI पेमेंट करते हो तो UPI पिन, उसी तरीके से जैसे आप नेट बैंकिंग करते हो तो नेट बैंकिंग पासवर्ड। तो ये भी एक तरीके का पेमेंट है, आप समझे ना इस चीज़ को। तो अभी हमने बैंक अकाउंट ऐड कर लिया, तो अब हम जाके आराम से किसी को भी UPI पेमेंट या बिजनेस में UPI पेमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ट्यूटोरियल पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट्स में डिस्कस करें कि क्या हो रहा है। कई लोग ये लिखते हैं कि UPI पिन सब कर लिया, नहीं सेट हो पा रहा। तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था और मैंने क्या किया, मैं फ़ोन पे में जाके मैंने UPI पिन सेट किया, वहाँ पर आराम से हो गया। और फिर मैंने उस ही UPI पिन को फिर मैंने गूगल पे में यूज़ किया। तो ये भी 5th एंड फाइनल ट्रिक है। अगर आप सब कुछ फेल हो जाता है, आपका नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट कर लिया, अपने ऐप का स्टोरेज डिलीट कर लिया, आपने नंबर में मल्टीपल अकाउंट होल्डर नहीं है, यूनिक अकाउंट होल्डर आप ही हैं, आपने सारा जो चीज़ें हो सकते हैं, SMS बैलेंस है आपके पास, वैलिड प्लान है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन UPI पिन सेट नहीं हो रहा, बैंक UPI पेमेंट फैसिलिटेट कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो आप एक काम करिए, फ़ोन पे में जाइए, फ़ोन पे में जाके आप बैंक अकाउंट ऐड करा लीजिए और वहाँ पे
यूपीआई पिन सेट कर लीजिए और उसके बाद उसको यहाँ पे इस्तेमाल करिए, हो जाएगा। अगर आपको उस पर भी कुछ डाउट है तो आप मेरा ट्यूटोरियल देख सकते हैं कि कैसे करते हैं ना। अगर आपको चैनल पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाए रखें नोटिफिकेशंस, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।